मैं जय कृष्ण गोस्वामी पति पत्नी का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसी गांव में एक एक पढ़ा लिखा नौजवान लड़का रहता था और उसकी घरवाली पढ़ी लिखी बहुत शिक्षित रहता था। बेचारे नौजवान अपने कमाई से अपने घरवाली और अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाता था। नहीं करने के बाद वो नौजवान ने मन ही मन सोच लिया, मेरे कमाई से मेरे घरवाली का देख रेख भोजन कपड़ा नहीं होता है, इसलिए मैं अब चोरी करूँगा। वो लड़का ने बाजार गया और बाजार से एक तेज चाकू खरीद के ले आया और अपने घरवाली से बोला, ए प्राण प्यारी, मैं तेरे लिए तो मैंने कुछ भी कर सकता हूँ। आज से मैंने चोरी करूँगा और ढेर सारा पैसे कमा करके लाऊंगा। ढेर सारे पैसे कमा करके लाने के बाद मैं तेरा ऐश आराम में जिंदगी बिताऊंगा। उसकी घरवाली ने बोला, ए न जाने आप चोरी करके पैसा लाए और या कमा करके पैसा लाए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे एक सोने की हार चाहिए, मेरे लिए सोने की हार ला दो। वो नौजवान लड़का बोला, कोई बात नहीं, आज मैं तेज चाकू लेके जाता हूँ और रास्ते में मैं चोरी करूँगा। वो नौजवान लड़का गया और एक पेड़ के पास छुप गया। उसी रास्ते से एक बूढ़ा और बुढ़िया बहुत दिनों के बाद बाहर से कमा करके आता था। एक किसान का लड़का नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया। बोला, ए बूढ़े, ये जितने पैसे हैं मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे चाकू मार दूंगा। वो बूढ़ा ने बोला, बेटा, मैं बहुत दिन से परदेश कमा करके आ रहा हूँ। मैं अपने बुढ़ापे के लिए बहुत मेहनत किया हूँ और ये पैसा मैं अपने बुढ़ापे में खाऊंगा, इसलिए मैं ये पैसा नहीं दूंगा। नौजवान बोला, अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे इस चाकू का प्रयोग करना पड़ेगा। बूढ़ा बुढ़िया ने बोला, बेटा, अच्छा तो वही है जो तूने अपने चाकू का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि इतने दिन का मेहनत का कमाई तूने अगर छीन लिया तो मैं मैंने रो के मर जाऊंगा, इसलिए तूने चाकू मार के ही मेरा हत्या कर दो और पैसा ले जाओ, जो कि रोने से मेरा समस्या हल हो जाएगा। नौजवान ने चाकू निकाल करके दोनों का हत्या कर दिया और सारा पैसा ले करके अपने घर चले गया। घर जाने के बाद अपने घरवाले को ये पैसा दे दिया और देने के बाद उसकी घरवाली ने बहुत खुश हुआ। बोला, देखो, मुझे अब 8 रोज तक चोरी करने के लिए नहीं बोलना। बोला, ठीक है। 4 रोज नौजवान अपने घर में ऐश और आराम से खाया और रहने लगा। चौथे दिन उसकी घरवाली ने बोला, ए, घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, जाओ घर में कुछ चोरी करके ले आओ। और मैंने तुझे बोला था कि ये गले का हार ले आना, लेकिन तूने गले का हार अभी तक नहीं लाया। और नौजवान ने बोला, ए प्राण प्यारी, मैंने तुझे कैसे समझाऊं? रास्ते में कोई हार वाले व्यक्ति, अमीर परिवार के लोग अगर रास्ते से निकले तब तो मैं उसका हार छीन लूं, लेकिन ऐसा लोग तो मिलता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये रास्ते तो बदनाम हो चुका है, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ और इसी रास्ते में मैं आज चोरी करूँगा। नौजवान ने गया और दूसरे रास्ते में वो चाकू लेकर के एक पेड़ के पास छिप गया। एक किसान ने अपने बेटी का शादी किया था। उसकी शादी में मंगलसूत्र और सोने की झुमका इत्यादि सामान दिया था।
और चोरी का हल्ला गांव में हो गया था। किसान ने अपने बेटी और दामाद को बोला, देखो आज शाम को आप लोगों को लेकर के हम चलेंगे, जिस रास्ते में चोरी डकैती नहीं होता है उस रास्ते में चलेंगे। बोला ठीक है। बस किसान और किसान का दामाद और किसान का बेटी शाम को जा रहा था और ये नौजवान रास्ते में छुप करके खड़ा था। खड़ा होने के बाद वो नौजवान ने इसे देख लिया तो उस बूढ़े से बोला, ए बूढ़े रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुझे चाकू का इस्तेमाल करूँगा। बूढ़ा ने बोला, बेटा मैंने बहुत ढेर सारा कर्ज उठा करके अपने बेटी का शादी किया है, मेरे पास तो अभी कुछ पैसे नहीं है। बोला, ए बूढ़े तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस लड़की के गले में सोने का झुमका और मंगलसूत्र तो है। बोला, ए लड़की ये मंगलसूत्र और सोने का झुमका मुझे दे दो, नहीं तो मैं चाकू से तेरे बाप को भी मार दूंगा और तेरे घर वाले को मार दूंगा। लड़की ने रोता हुआ बोला, ए भैया ये झुमका ले लो, लेकिन मंगलसूत्र छोड़ दो। बोला, क्यों? बल्कि मंगलसूत्र एक सुहागन का प्रथा होता है जो मंगलसूत्र कभी नहीं उतारता है। जब पति पत्नी में तलाक हो जाता है अब ये मंगलसूत्र को उतारता है। बोला, तलाक हो जाए और कुछ भी हो जाए, ये मंगलसूत्र मुझे उतार के दे दो, नहीं तो मुझे क्या उतारना पड़ेगा। वो लड़की रोता हुआ मंगलसूत्र उतार के दे दिया। नौजवान ने बोला, अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ तो ये गांव में जा कर के हल्ला कर देगा, तो फिर इस रास्ते से भी लोग आना जाना बंद कर देगा। आना जाना बंद कर देगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। फिर वो लड़का ने चाकू निकाल के तीनों का हत्या कर दिया और सामान लेकर के अपने घर चले गया। घर जाने के बाद उसकी घरवाली ने बहुत खुश हुआ और बोला, आज तूने मेरा तमन्ना पूरा कर दिया कि मैंने तुझसे कितने दिन से गले का हार मांग रहा था, लेकिन आज तूने कहाँ से ये हार ले आया। बोला, कहीं से भी हार ले आया हूँ, लेकिन इस हार को तूने पहन के देखो तू कितना सुंदर लगती है। बोला, हाँ कोई बात नहीं। इतने में नौजवान का बाप आ गया और बोला, बेटा ये तूने कहाँ से मंगलसूत्र ले आया। नौजवान ने बोला, पिताजी फलाने गांव का एक किसान अपने बेटी का शादी किया था और अपने बेटी दामाद को लेकर के जा रहा था। मैंने उस तीनों का हत्या करके उसके सारे गहने छीन लिए और मंगलसूत्र ले आए। तो किसान बोलता है, बेटा तूने ये पाप और पुण्य जो करता है इसका भागी कौन होगा। बोला, पिताजी आप तो पहले यही चोरी करते थे, उस दिन इस पाप और पुण्य का भागी कौन होता था। किसान ने बोला, बेटा मुझे इसी पाप पुण्य का भागी कोई नहीं हुआ, तो मैं चोरी छोड़ दिया और महात्मा बन गया, मैं साधु बन गया। नौजवान बोला, क्या मैं इस उम्र में साधु बन जाऊं और नौजवान बन जाऊं, मैं महात्मा बन जाऊं, मेरे बस का बात नहीं है। तू भी तो पहले चोरी और बेईमानी ही करता था ना। ठीक है, मेरे लिए यही काम अच्छा है, मुझे तो चोरी और डकैती के सिवा कुछ आता ही नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद नौजवान के घर का सारा पैसा खत्म हो गया। उसका घर वाले उससे बोला, ए नौजवान आज 10 रोज हो गया घर में बैठे बैठे, अब चोरी करने के लिए जाओ तो सही। नौजवान बोला, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ चोरी करने के लिए, लेकिन मुझे इतना जल्दी क्या है। नौजवान की घरवाली ने बोला,
बैठे बैठे रोटी तोड़ते हो, उसी में घर में कितना काम काज होता है, नहीं आप नहीं जानते हो? चूल्हा साफ करना, आंगन में झाड़ू लगाना, तेरे बच्चे को नहलाना धोना, स्कूल भेजना, और ये बच्चा भी पढ़ करके तू चोरी बनेगा, क्योंकि आप इसे टाइम से पैसा नहीं देते हो और किताब कॉपी नहीं खरीद करके देते हो। ये बच्चा भी दूसरे का कॉपी चुरा लेगा, कलम चुरा लेगा, तो ये आगे चल के बच्चे भी चोर बनेगा। नौजवान बोला, ठीक है, मैं तेरे बच्चे का और तेरा सारा अरमान पूरा करूँगा, मैं जा रहा हूँ चोरी करने के लिए। अगले दिन दूसरे रास्ते में नौजवान चाकू लेकर के खड़ा हो गया। उधर से एक महात्मा कहीं से यज्ञ करके आ रहा था। उसके पास ढेर सारा पैसा और खाने का सामान था। नौजवान ने बोला, ए महात्मा, ये सारे पैसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तेरा जान मार दूंगा। महात्मा ने बोला, बेटा, तूने ये पाप और पुण्य जो करता है, इसका भागी कौन बनेगा? बोला, मैं इतना बात नहीं समझता हूँ, मुझे ये पैसा दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। बोला, बेटा, मैं यहाँ खड़ा हूँ और जिसके लिए तूने ये पाप और पुण्य करता है, उससे जा कर के पूछियो जो पाप और पुण्य का भागी तो तुम होगा। नौजवान के दिमाग में ये बात समझ में आ गया और वहाँ से लौट करके आया। अपने घर वाले से पूछा, घर वाले को बोला, ए प्राण प्यारी, मैंने जो इतना हत्या करता हूँ, इसका भागी कौन बनेगा? और कल मैं चोरी में पकड़ा जाऊंगा, मुझे फांसी होगा, तो इस फांसी का भागीदार कौन बनेगा? बोला, ये मैंने जानता हूँ, तुम पति के नाते मजदूरी करके लाओ या चोरी करके लाओ या कहीं बाहर कमा करके लाओ, मेरे बच्चे का और मेरा भरण पोषण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं पाप और पुण्य का भागी कैसे बनूंगा? ये नौजवान लौट करके महात्मा जी के पास गया। बोला, महात्मा जी, मुझे क्षमा करो, मैं तेरे चरणों का दास बन जाऊंगा। मेरे पाप और पुण्य का भागी कोई नहीं बनता है। इसलिए वो लड़का साधु बन गया और साधु के साथ चला गया और जंगल में तपस्या करने लगा और कंदमूल तोड़ करके खाने लगा।